y की पावर x इक्वल टू x की पावर y। हाँ, तो पहले तो सब लोग बिल्कुल शांति पूर्वक देखेंगे कि यहाँ पर फंक्शन चल रहा है, मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे अभी बेस में फंक्शन है, पावर में फंक्शन है, बेस में फंक्शन है, पावर में फंक्शन है, लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग लेने से पावर को आगे लिख दो और y लॉग x, हाँ, ऑन डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट पहला फंक्शन जैसा का जैसा, दूसरे का लॉग y का और dy dx। y वाले फंक्शन का जब भी करो तो dy dx लिखना पड़ेगा उसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। प्लस लॉग y जैसा का जैसा, x का हो गया 1, फिर इधर आ जाओ y लॉग x का और log x y का dy dx। इसके बाद फाइनली हमें dy dx की वैल्यू निकालना है, तो dy dx वाले टर्म एक साइड कर लो, तो x अपॉन वाई माइनस के log x इंटू dy dx, ठीक है। मतलब ये वाला टर्म मैं इधर लाऊंगा, फिर dy dx कॉमन कर लिया और इधर y अपॉन एक्स और माइनस के log y, ठीक है। इधर एलसीएम और ले लो, तो x माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई डी वाई डी एक्स। इधर भी एलसीएम ले लो, तो वाई माइनस एक्स लॉग वाई, ठीक है। उसके बाद फाइनली हमें डी वाई डी एक्स निकालना है? तो इस वाली टर्म को उधर डिवाइड में पहुंचा दो, तो लिख दो डी वाई डी एक्स। देखो कैसे, चलो पहले डिवाइड में पहुंचा है फिर इनटू में पहुंचा है, तो ये आ जाएगा वाई माइनस एक्स लॉग वाई, हाँ, अपॉन में कितना एक्स। ये टर्म डिवाइड में पहुंचा, एक्स माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन, ठीक है। आओ गुणा में ले जाएंगे तो ये बदल जाएंगी, पलट जाएंगी, है ना। तो ये फाइनल आंसर, मतलब फाइनल स्टेप वाई अपॉन एक्स, वाई माइनस एक्स और एक्स, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन वाई लॉग कॉस एक्स इक्वल टू एक्स लॉग कॉस वाई ऑन डिफरेंशिएट बाय प्रोडक्ट रूल। पाई वाला फंक्शन जैसा का जैसा, हाँ, तो 1 अपॉन कॉस का प्लस लॉग कॉस एक्स जैसा का जैसा डी वाई डी, ये प्रोडक्ट रूल लग गया। अब इधर आ जाओ, एक्स जैसा का जैसा 1 अपॉन कॉस वाई का, फिर y का भी करेंगे dy प्लस x का 1 तो log cos y,
अब अपन को dy dx वाली टर्म एक साइड कर लो, ठीक है। देखो dy dx वाली टर्म एक साइड कर रहे हैं तो log cos x, चलो मैं डायरेक्ट कॉमन नहीं ले रहा, पहले प्लस x tan y dy dx log cos y, है ना, log cos y, और इसको भी उधर पहुंचा दो प्लस का y tan x, ठीक है क्या। चलो एक बार समझा दें, सुनो dy dx वाली टर्म ये वाली तो इधर है ही, और इधर वाली sin y अपॉन cos y tan y बन जाएगा, इधर आके प्लस का tan y हो गया, और x साथ में ही और dy dx साथ में है ही। अब बिना dy dx वाली टर्म एक तो ये है, पहले log cos y लिख दिया, और इधर वाली टर्म ये माइनस की y tan x, प्लस का हो जाएगा, उधर जाके प्लस का हो गया y tan x आ गया। अब dy dx कॉमन कर लो, dy इक्वल टू log cos y by tan x, बस अब इसे डिवाइड में पहुंचा दो और यही आंसर है। log cos y by tan x अपॉन log cos x प्लस x tan y, ठीक है। तो सवालों के सॉल्यूशन ज्यादा बड़े भी नहीं है और अच्छे हैं। सर इससे आगे सॉल्व तो नहीं होगा? नहीं 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 होगा। तो कह रहा था तुम ऊपर के ले लेना माइनस वगैरह। नहीं नहीं शांत हो जा साइलेंट। क्वेश्चन नंबर 15 जो इक्वेशन दी है x और y में, अपन करना चाहे तो बिना लॉग के भी कर सकते हैं, लेकिन लॉग लेके बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। ये देखो कैसे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसमें भी लेंगे सर। हाँ एक साइड तो ये है, तो देखो सर लॉग लेंगे तो ये log x प्लस log y ऐसे आ जाएगा, x माइनस y log e। एक बार फिर समझ लो, जब लॉग लेंगे तो ये इनटू का साइन काय में आ जाएगा, प्लस अलग अलग लॉग लग गया, और ये पावर आगे आ गई, लॉग ई बन गई। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। लॉग ई की वैल्यू कितनी, 1, हटा दो तो log x log y, और ये बचा केवल x माइनस। अब y के फंक्शन एक तरफ कर लो, y प्लस log y इक्वल टू x माइनस log x, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दो, हाँ तो प्रोडक्ट नहीं लगा, सब अलग अलग तो फंक्शन है सीधे सीधे, ठीक है। y का कितना dy log y का, और फिर dy dx, x का और 1 अपॉन x, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dy dx कॉमन कर लो, और इधर भी 1 माइनस 1 बाई एक्स रहेगा। एलसीएम ले लो, और इधर भी एलसीएम ले लो, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। बस उसको उधर पहुंचा दो तो आंसर लिख दो। अब तो यहाँ डायरेक्ट dy dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, y अपॉन एक्स, और x माइनस 1 अपॉन एक्स y प्लस, बस ठीक है। तो ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में जे तुम्हें एक पॉलिनोमियल दिया है ना, पॉलिनोमियल इक्वेशन भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिनोमियल, इसको डिफरेंशिएट अगर अपन डायरेक्ट करेंगे तो 4 फंक्शन है, दिक्कत देगा। तो जब ऐसी दिक्कत आए तो क्या ले लो, लॉग ले लो। तो इसमें लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा log fx, ठीक है। log 1 प्लस एक्स log
ये सब प्रोडक्ट वाली टर्म प्लस में आ जाएंगी, ठीक है। यस सर। अब डिफरेंशिएट करें, हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो नवल बोलो लॉग एफ एक्स का, हाँ, 1/f एक्स। फिर एफ एक्स का करेंगे, एफ डैश एक्स, ठीक है। फिर एक्स का करेंगे तो 1, इसका बोलो। फिर एक्स का भी करेंगे, इसका करेंगे तो 1 का 0, एक्स का 1, भाई 1 का 0 और एक्स का 1 प्लस, इसका बोलो, इसका बोलो। 4x तो अब मेरे को ईमानदारी से बताना, तुम लोग जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 2x 4x के ऊपर कहाँ से आ गए, तो समझ लो। जैसे इसको डिफरेंशिएट करना है तो सूरज इसको क्या बोलेंगे, वो लॉग एक्स ही बोलेंगे। तो लॉग एक्स का तो हो गया 1/1 प्लस। अब इसके बाद जिसको x माना है उसको डिफरेंशिएट और करेंगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का, एफ डैश एक्स, इस एफ एक्स को उधर मल्टीप्लाई में पहुंचा दो, 1/1 प्लस एक्स, 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 8x की पावर 7/1 प्लस x की पावर 8। अब सुनो, x पुट x इक्वल टू 1, डेरिवेटिव तो जो हो गया, ठीक है, डेरिवेटिव जो हो गया। चाहो तो एफ एक्स की वैल्यू भी रख सकते हैं, नहीं रखे तो भी चलेगा, क्योंकि वो तो सवाल में दिया है उन्होंने एफ एक्स, हमने अपनी तरफ से थोड़ी माना है कि हम वैल्यू रखें, नहीं रखें, हम तो एफ एक्स की जगह एफ एक्स ही रखाने देंगे। अब एक्स की जगह 1, एक आंसर तो ये हो गया डेरिवेटिव। अब इसका वैल्यू निकालना है, एक्स की जगह क्या रखना है 1, तो f1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 8 1 प्लस 1। अब ये कैलकुलेशन अपने अनुसार फास्ट करना है, जैसे भी कर सकते हो तुम लोग। f1, अब सुनो, f1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से आएगी, क्यों, x की जगह 1 रखेंगे तो 2 2 2 कितनी 4 बार हो गया, तो 2 की पावर 4, और जे आ गया सब जगह 1/2 2/2 4/2 और 8/2। 15.2 आएगा सर। अब सुनो, जैसे तुम लोगों को मैंने कैलकुलेशन हमेशा जी सिखाई है कि काटा पीटी डायरेक्ट मत। अगर एलसीएम, सुनो, काटा पीटी करने से क्या होगा, एलसीएम बिगड़ जाएगा। भाई एलसीएम समय नीचे 2 चल रहा है तो डायरेक्ट 2 ऊपर ऐड कर दो, 8 और 4 12, 12 2 14 14 1 15, और ये हो गया 16 गुणा 15 बटे नीचे कितना 2, 120, तो 2 से काट दो 8 और 15 8 120। तो ये फाइनल आंसर हो गया कितना, एफ डैश 1 का आंसर 120 आएगा सर। सर एफ एक्स की वैल्यू नहीं। In 3 ways of the maintained below using product rule। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बाय प्रोडक्ट रूल। कहने का मतलब ये है, मेथड कोई सा भी लगाएं, आंसर सबका समान आना चाहिए, ठीक है। अब डिफरेंशिएट बाय प्रोडक्ट रूल करेंगे तो dy dx, पहला फंक्शन जैसा का जैसा छोड़ो,
डिफरेंशिएट कर दो सेकंड फंक्शन का 3x² 7 है ना प्लस। अब सेकंड फंक्शन जैसा का जैसा छोड़ दीजिए और डिफरेंशिएट कर दो पहले फंक्शन 2x माइनस 5। ठीक है, सावधानी पूर्वक मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो ऐसा करो, पहले 3x² का इंटू करो 3, तो 3x की पावर 4, 3 5 15 x की पावर 3, 8 3 24 x²। ठीक है, फिर 7x², 7 5 35x और 7 8 प्लस। अब इधर आ जाओ, पहले 2x का इंटू करो, 2x की पावर 4, 14 और -5। ठीक है, चेक कर लो कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, चेक करो एक बार सब। पहले 3x² का गुणा किया तो 3x की पावर 4, 3 5 15 x की घात 3 और 3 8 24 x², 7 का किया 7x², 7 5 35x, 7 8 56। अब इधर आ जाओ, 2x का दिया 2x की पावर 4 और 7 दूनी 14x और 2 9 18x, फिर -5 का -5x³ -35x 45। सही है। अब सुनो, हाईएस्ट पावर वाली सेम टर्म को पहले ऐड करो। पावर 4 वाली कौन कौन सी टर्म है? तो जो है 5x की पावर 4, ओके। x की पावर 3 वाली टर्म 5 20, x² वाली टर्म 24, 24 और 7, 24 और 7, 7 और 4 का 31, 31 और 14 कितने हुए? 45 प्लस की एक्स वाली टर्म कहाँ पर है? 70 में से 18 हटा दो और प्लस के 11, तो ये आ गया dy/dx प्रोडक्ट रूल से। ठीक है, प्रोडक्ट रूल से इतना आंसर आया, इतना ही आंसर। दूसरा रूल लगाएंगे, देखते हैं सरल कौन सा पड़ता है। वो तुम्हें जी सिखा रहे हैं, करना पड़ेगा, वो तो लिखा है उसमें। तो तुम्हें जी दिखना है कि सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर कौन देता है। ठीक है, उतारो। हाँ, ये आंसर हो गया, पहला भाग। 5 20 45 52 हटाए नहीं सर। हाँ देखो, y = सुनो, अब पहले अपन को एक्सपेंड करना है, पॉलिनोमियल बनाना है, फिर डिफरेंशिएट करना है। माने पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, तो y = सेकंड मेथड पहले अपन एक्सपेंड करेंगे, मतलब इनका प्रोडक्ट करेंगे टर्म का। x का स्क्वायर का इंटू x की पावर 3 से, ठीक है, फिर x² का इंटू 7 से, फिर 9x², फिर -5x का करो और 5 7 35x² है ना, -45। अब 8 का इंटू करो, 8x³, फिर ठीक है। अब डिफरेंशिएट, 1 मिनट पहले, सेम हाईएस्ट पावर 5 वाली तो कहीं है नहीं, फिर पावर 4 वाली कहाँ पर है? एक ही है। पावर 3 वाली 8 7 15,
स्क्वायर वाली 35 माइनस प्लस के 9 है ये 26 माइनस के 26 x प्लस 11x और प्लस के 11x ठीक है। अब प्रोडक्ट कर लिया अपन ने, एक्सपेंड कर ली टर्म, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग चलिए dy dx 5x की पावर 520 x की पावर 3 15 45 x स्क्वायर 26 दूनी 52x प्लस के 11। वही आंसर आया था। तो आंसर देखना सेम है क्या? सेम है। तो मेरे हिसाब से तो सरल जे पड़ा है ना। जो किया था अब लॉग से देखते हैं, लॉग से भी करें तो तीनों में कंपेयर करना है, करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके तो यहाँ लिखो टेकिंग log y log log ये ठीक है। log ले लिया, log में बीच का मल्टीप्लाई का साइन किस में प्लस में आ गया। अब डिफरेंशिएट करो तो 1/dy तो इसका डिफरेंशिएशन जितना डिवाइड में आएगा और मल्टी इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्लस और यहाँ x की पावर 3 प्लस का 7x प्लस 9 ठीक है। y को अपन को इधर भी पहुंचाना है और साथ में एलसीएम भी लेना, ठीक है। तो dy dx y एलसीएम ले लो सर आंसर आ गया। x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 9 तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 का मल्टीप्लाई 8 से, ठीक है। अब सुन लो y की वैल्यू ये y है ना, अब डायरेक्ट नहीं काटेंगे, पहले y रखेंगे उसकी नहीं हमने तो काट दिया अभी नहीं। पहले ऐसा करो इस नीचे की जगह तो क्या लिख दो y लिख दो। अब लिख दो, अब पहले मल्टीप्लाई करो इसका 2x क्यूब और हो जाएगा फिर 2x का इंटू इससे 14x स्क्वायर और माइनस के 5x क्यूब 5 7 35 x लिखना तो है माइनस 45 चलो और 3x 3x की पावर 4 की 5 15x क्यूब 24x है ना प्लस का अब ये y से y तो डिफरेंस तुम्हें ये प्रूव करना है टू प्रूव d/dx u v w तो u ये ऐसा है तो du/dx dw फिर तो तुम लोगों को मैं बता दूं, सवाल करते करते हम लोग ये खोज लेते हैं कि ये 3 फंक्शन का फॉर्मूला यहाँ से पकड़ा है,
तो ये 3 फंक्शन ही है ना। तो यही तो बता दें तुम्हें कि पहले फंक्शन का करो, बाकी के 2 जैसे के जैसे। ठीक है, क्यों आगे समझो। 3 फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ये इन 2 वेज। फर्स्ट, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। सेकंड, बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसको भी 2 तरीके से करना है। देखो ये प्रूव करके लाना है इसमें। ठीक है, अब देखो नंबर 1। पहले तो हम इसमें क्या लगा रहे हैं, रिपीटेड प्रोडक्ट रूल। यहाँ लिखेंगे बाय प्रोडक्ट। अब देखो प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करना है वो समझो। यू वी डब्ल्यू। ए प्रोडक्ट रूल केवल तुम्हारी बुक में 2 फंक्शन का दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन मानेंगे और इनको 2 फंक्शन मानेंगे। ये तो 3 फंक्शन का फॉर्मूला तुम्हें बता दिया, हर किसी को समझ में आता है कि जब फॉर्मूला 3 फंक्शन का बन गया जाएगा यूज कर। तो सुनो, पहला फंक्शन जैसा का जैसा d/dx dw का प्लस dw जैसा का जैसा d/dx किसका, u का। ठीक है, तो u इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो v जैसा का जैसा w का dw/dx। फिर v का क्या हो जाएगा, या w जैसा का जैसा v का dv/dx प्लस dw और ये du/dx। क्यों, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट, अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो, तो u v dw/dx v w ये नहीं है, u है, हाँ dv/dx और dw du/dx। प्रूव हो गया क्या? ये बोलेंगे कैसे, टेक पहले y बराबर मान लो, लेट y इक्वल टू u v w। फिर लिखो टेक लॉग log y log u log v प्लस log, ये सारे फंक्शन प्लस में आ जाएंगे लॉग लेने से। डिफरेंशिएट करो log y का dy, log u का बोलो 1/u, फिर du/dx और लिखना पड़ेगा। गलती मत कर देना, यहाँ कईयों तो कर बहुत ज्यादा बन चुके हैं। ठीक है, log u का 1/u du/dx। भाई ये log का कंसेप्ट है क्या, 1/u। फिर u का भी तो करेंगे तो du/dx। हाँ, नहीं तो ढूंढते रहो आंसर कहाँ पहुंच गया। d और dv/w dw/। अब यहाँ बाई को उधर पहुंचा दो मल्टीप्लाई में, 1/u du/dx 1/v dv/dx और 1/w ये बाई कितना u dw। क्यों हाँ x, तो u v w d का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी लाइन, तो हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, ये सब करने जी में हटा देंगे।